आज आप परेशान हैं तो ऐसा नहीं है कि अकारण है, इसके पीछे आपको सुनना लिखा है। अगर आप कहें कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है, फिर कहें कि आपको कुछ चीज़ें अगर अपनी देखनी भी है, अगर आप परेशान जो थोड़ा बहुत तो कहें कि जो भी पीछे की लाइफ है अगर कुछ वहाँ पर हमको समझने के मिल है, ये कहते कि जीवन रेखा है, ये वाली जीवन रेखा, ये जो अंगूठे के नीचे वाली चल रही है, इस पर अगर इधर की साइड से ये शुक्र पर्वत से कोई रेखा कट कर रही है, जैसे ये वाली रेखा इधर से स्पष्ट दिख रही है, ये वाली रेखा जीवन रेखा है। इसको अगर कोई रेखा ऐसे कट कर रही है, जिसको बोलते हैं राहु लाइन, जब तक ये रेखा कट कर रही है तब तक आपको, अगर घर में है तो सुनने को मिल सकता है, और बिजनेस में है तो हो सकता है बिजनेस में आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, तबीयत भी आपकी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। या फिर कहे कि ज़्यादातर जो महिलाएं, उनकी ये दिख गया कि अगर ये वाली लाइन को ऐसे ही उन्होंने कुछ बताया था तो ये वाली अगर काट रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको घरेलू चीज़ों में सुनने को मिलेगा। अब जो ये सवाल कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट है कि आप अपनी इसको देखें, और कहीं ना कहीं यहाँ से काट रही होंगी, अर्ली एज यहाँ से बताते हैं कि जहाँ तक काट रही है वहाँ तक के लिए सुनने को मिल सकता है, या फिर और भी है। और ज़्यादा काट रहे तो उसमें डिफरेंसेस होता है, कितनी छोटी रेखा है, कितनी बड़ी रेखा है, कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितनी धुंधली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ से ही बाहर है। तो आप ये वाली बात ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले एक मानसिक शांति लेनी है, जिसके लिए आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान में पावर है। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या ही पावर है, बुरे वक्त में सबसे पहले ध्यान रखना कोई साथ नहीं दे, कोई तुम्हारी सुनने वाला ही नहीं है। आप अगर ध्यान करते हैं या ध्यान करने लग गए, ध्यान आपका लगने लग गया है, नहीं भी लगता, आप बैठना चालू कर दीजिए आधा घंटा, आप कहोगे कि मुझे ध्यान ही करना है। उसके बाद आपके जो दिमाग एकदम से चेंज होगा, आपको अलग ही चीज़ें फील होंगी। मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, अलग ही चीज़ें फील होंगी आपकी लाइफ में। सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन आपके अंदर एक शांति आने लग जाएगी, धैर्य बढ़ने लग जाएगा, सहन शक्ति बढ़ने लग जाएगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था जुड़ने लग जाएगी। नाम जाप का आप तुरंत सहारा लें। क्यों? अब माइंड में हमारे कुछ नेगेटिव नहीं है तो अब पॉजिटिव का सहारा लें, जिससे नेगेटिव आने से पहले पॉजिटिव उसमें आता रहे। रोज़ आप, अगर आपको ज़्यादा समस्या आए तो 2 बार ध्यान करें, सुबह जागने के बाद, रात को सोने से पहले। फिर आपके माइंड में क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ध्यान का होने लग जाएगा। आपको ऐसा फील होने लग जाएगा जैसे कहते हैं कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि बुरी कंडीशन में, क्योंकि हर व्यक्ति बुरी कंडीशन से गुजरता है, जब हम भी गुजर रहे थे, कहें कि जो आपको जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वो सबसे पहले छोड़ जाता है। अब क्या उसका दोष है? वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि भाई जिससे ज़्यादा उम्मीद है वो सबसे पहले छोड़ जाएगा। तो अब इसको कैसे दोष दें भाई, जब हमको ये पता है कि ये व्यक्ति सबसे पहले छोड़ जाएगा। और ये बात मान लो कोई आपने कुछ चीज़ें दिखा ली, पहले से प्रेडिक्ट कर ली, जब तो आप समझ जाओगे भाई अब इसमें तो इसकी क्या गलती, लेकिन अचानक से छोड़ जाए तो उसी की गलती है। तो इस प्रकार उस समय हम अकेले रह जाते हैं। कोई धनवान व्यक्ति आपके साथ होगा, लेकिन वो उसके मन में या तो फाइनेंशियल थॉट नहीं आ रहा, या उसका देना हमारे लिखा ही नहीं है। तब आप कहोगे कि यार इतना पैसा वाला होके बताओ मदद नहीं कर रहा। ये सारी सिचुएशन फेस की है। तो मानसिक शांति के अलावा आपको कुछ साथ देगा ही नहीं, क्योंकि हम इस संसार में अकेले आए हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितने जो सारे लोग हमसे जुड़े हैं, मिलते हैं, वो सब हमारे प्रारब्ध भाग्य से लेना देना रखते हैं। किसी से आपको अच्छा मिलेगा, किसी से आपको बुरा मिलेगा। और जब सब जगह से अंधकार छा जाए, निराशा पूरी तरीके से हावी हो जाए, तब उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद करते रहना। क्योंकि जब घनघोर अंधेरा छा जाता है तो ये समझना कि वो घनघोर अंधेरा और सुबह के बीच में एक छोटा सा पहर हो रहा है अंधेरे का, वो जो धीरे धीरे सुबह होती है। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की लाइफ में ये देखा गया है कि जब तक वो धरातल से पे टिकते नहीं है तब तक भाग्योदय होता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ है। ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उस व्यक्ति के जीवन में सांत्वना ही काम आती है। आज आप सोच रहे हैं कि यार मैं धनवान हूँ, कोई मेरे सामने निर्धन हो जाए, या कोई निर्धन है मैं उसकी मदद कर दूँ, अगर उसके भाग्य में मदद नहीं लिखी है और आपका करना नहीं लिखा है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी लाइफ में वो अभी मैंने कहा था ना कि धनवान व्यक्ति आपके साथ होगा। आपको हो सकता है मित्र हो, आप उसको सारी बातें शेयर कर रहे हो, आप उसको सारी अपनी घनिष्ठता बता रहे हो कि यार मैं इस समय में इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, इस कर्जे में फंसा हुआ हूँ, और वो धनवान है, उसके लिए वो 0.01% होगा, लेकिन उसके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मदद लिखी ही नहीं है।